आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS एंड RHS साइड। देखिए, एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मास रहना चाहिए एलिमेंट्स का। तो तभी जाकर जो है सो एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता करना है कि कैसे फर्स्ट कौन सा एलिमेंट लेंगे बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखिए, ये टेबल में, इस टेबल को छोड़कर कोई और एलिमेंट्स आपको नहीं पूछता इस बोर्ड में। ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है ना 2026 का, तो इस बोर्ड में आपको इस मेटल के अलावा कोई और मेटल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके रीडर में भी यही मेटल्स के बारे में एग्जांपल्स दिए गए हैं और यही एलिमेंट्स के बारे में एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम मेटल चेक करेंगे, कौन से मेटल्स हैं। एक तो है पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लेड एंड बेरियम। फिर कौन सा नॉन मेटल आने वाला है हमारे बोर्ड को लेकर, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन, हियर फॉस्फेट। अब फर्स्ट हम मेटल को इक्वेट कर लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। दोनों का जो है सो मास इक्वल होना, प्रोडक्ट साइड भी, फिर रिएक्टेंट साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी। फिर नॉन मेटल को इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेट करेंगे ऑक्सीजन को, फिर लास्टली हाइड्रोजन को। फिर नेक्स्ट, ये सारे होने के बाद भी कोई एक इक्वेट नहीं हो रहा। फिर देखिए, जब तक ये बैलेंस नहीं होता है तो इक्वेशन रिपीट करते रहो। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है, इसको रिपीट करते रहेंगे आप लोग। फिर और आप मेटल को जाएंगे, फिर नॉन मेटल को जाएंगे, फिर ऑक्सीजन को जाएंगे, फिर हाइड्रोजन को जाएंगे। इसी तरीके से आप रिपीट करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि यहाँ एक आयरन है और वाटर मॉलिक्यूल है। एक आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है। तो अब इसको इक्वेट करना है तो यहाँ पर हम 3 लगा लेंगे। ये आयरन क्या है, मेटल है। फर्स्ट हम मेटल को देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, लास्टली हाइड्रोजन को इक्वेट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे तो हम यहाँ पे ये दोनों भी इक्वेट हो गए, राइट। फिर नेक्स्ट हमको क्या कहा गया है इस मेथड में, थर्ड वन, दैट इज ऑक्सीजन है। नॉन मेटल तो है नहीं इसके अंदर, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। प्रोडक्ट साइड 4 है, बट रिएक्टेंट साइड 1 है। तो हम इसको कैसे इक्वेट करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। बट हाइड्रोजन विल बी चेंज, यहाँ पर हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, 4 to 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो गए। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, इक्वेट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 4 to 8 हो गए, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे 4 लगा लो। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से अब ये आप करो, जस्ट आप सॉल्व करके देखो। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम है, HCl है, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2। तो इसमें क्या चीज हमारे पास देखना है, हमको फर्स्ट मेटल देखना है। मेटल क्या है, एल्यूमिनियम, वेरी गुड। तो मेटल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम के, तो ये 2 है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, ये भी 2 हो गए, 2 एल्यूमिनियम, 2 3 6 क्लोरीन हो गए। फिर नेक्स्ट हमको चेक करना है, एल्यूमिनियम के बाद कोई और मेटल है कि इसमें, नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल कहाँ पे, यहाँ पे ओनली 1 क्लोरीन हियर एंड हियर इज 6 क्लोरीन। तो हम इसको यहाँ पर 6 लगाएंगे, 6 क्लोरीन हो गए। फिर उसके बाद किसको हमको इक्वेट करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 3 अगर लगाएंगे तो ऑक्सीजन 3 हो गए, बट 3 to 6 हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट हम इक्वेट करेंगे हाइड्रोजन का, 3 to 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, देन दिस इक्वेशन आल्सो बैलेंस्ड। सो इसी तरीके से 1 by 1 हम जो है सो इक्वेशंस को
फर्स्ट हम मेटल लेके सेकंड नॉन मेटल लेना है, फिर थर्ड ऑक्सीजन लेना है, हाइड्रोजन लेना है फोर्थली। तो इस तरीके से लेके रिपीट करते हुए हम पूरे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो फॉर